दोस्तों मैं आपको जो शिक्षा विभाग में टीचर की वैकेंसी जो गेस्ट फैकल्टी है उसके बारे में बताता हूँ। मेरे पास ये पीडीएफ निकलवाई थी मैंने, ऑफिशियल है, जो भी कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से ये जो वैकेंसी है ये विद्या संबल योजना के तहत निकली है। ठीक है, इसमें जो भी क्वालिफिकेशन होगी, जो भी स्टूडेंट के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी पोस्ट है, इसमें पोस्ट व्याख्याता की है, वरिष्ठ अध्यापक की है, अध्यापक की है, फिर अध्यापक में लेवल 2 और 1 की है, फिर इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक की है और शारीरिक शिक्षक की है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है ना, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें कैसे अप्लाई करना है, कब से फॉर्म चालू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी, कौन सी स्कूल में कितनी पोस्ट खाली है, कौन से अध्यापक की खाली है, ये कहाँ दिखेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें से देख के अभी बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं अपन इस पीडीएफ के अंदर। ये दोस्तों इसमें पद के नाम है, ये योग्यता है। पद का नाम जैसे व्याख्याता हो गई तो व्याख्याता के लिए अपने पास जैसे बीए है तो बीए हो गई, बीएड हो गई, फिर इसके एमए हो जाएगा। फिर ऐसे वरिष्ठ अध्यापक के लिए अपने पास जैसे बीए और बीएड हो गई, इसके अंदर जैसे बीएससी बीएड और प्लस एमएससी हो जाएगी। इसके अंदर जैसे बीएससी बीएड हो जाएगी है ना, और बीए बीएड हो जाएगा। इस जो लेवल 2 और 1 के लिए जैसे 2 के लिए और 1 के लिए ये अपने पास 1 से लेकर और 8 तक के स्टूडेंट के लिए होती है। इसके अंदर अपने पास जैसे बीएसटीसी वाले स्टूडेंट और साथ बीएड वाले स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, अब इनके लिए अलग से क्वालिफिकेशन ये रखी गई है कि जो अपने पास रेट लेवल की जो पात्रता परीक्षा है ना वो इसके अंदर पास होनी चाहिए, उन्हीं स्टूडेंट को इसमें लिया गया है। फिर इसके बाद में ये प्रयोगशाला सहायक हो जाएगा, तो प्रयोगशाला सहायक के अंदर 12वीं की वैकेंसी होती है जिसमें साइंस के स्टूडेंट भर सकते हैं। साथ में जैसे आर्ट्स के अंदर ज्योग्राफी है जिसके पास में है ना, तो वो स्टूडेंट इसके लिए भर सकते हैं। फिर एक हो जाएगी अपने पास शारीरिक शिक्षक के लिए अपने पास जैसे बीए होती है, बीए के बाद में उसके पास जिस भी गेम का सर्टिफिकेट होता है तो उसके आधार पर 2 साल का डिप्लोमा होता है, जिसके पास डीएलएड का कोर्स होता है ना वो होता है, तो वो इसके अंदर होता है। अब इसके बाद में एक इसके अंदर एक वो भी है कि जो सेवानिवृत्त शिक्षक है ना वो भी लग सकते हैं। जैसे 60 पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो 60 से 65 के बीच में अगर वो है तो उस बीच में अगर वो करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर लग सकते हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे कि इसको अपनी जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो जानकारी इसके अंदर ये अपने पास इसकी गवर्नमेंट की जो ये वेबसाइट है इसके ऊपर इसकी जानकारी मिलेगी। बाकी जैसे सार्वजनिक स्तर पे जैसे ग्रामीण स्तर पे मिल जाएगी, जैसे जिला स्तर पे जिला अधिकारी दे देगा। ठीक है, जैसे नोटिस बोर्ड पे वहाँ पे ये चीज़ लगा दी जाएगी, ये हो जाएगा। इसके अंदर इसके एक मेन चीज़ होगी कि वरीयता का निर्धारण किस आधार पे किया जाएगा। तो एक तो पहली चीज़ तो ये विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाई जा रही है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ से देखो वरीयता सूची पद में वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक का 75% लिया जाएगा तथा प्रशिक्षण योग्यता के प्राप्तांक का 25%। इसका मतलब ये हो जाए कि जैसे आपने है ना जैसे बीए कर रखा है तो बीए के परसेंटेज का 75%, ठीक है, जिसमें 10वीं 12वीं और बीए हो जाएगा। और इसके बाद में 25% जैसे आपने बीएड कर रखा है तो उसका जिसने भी प्राप्तांक है उसके 25% हो जाएगा। इसी आधार पर जैसे आपने बीएसटीसी कर रखा है तो 12वीं का तो आपके 75% हो जाएगा, और बाकी जैसे बीएसटीसी के 2 साल का जो भी डिप्लोमा मिलता है अपने पास उसके 25% हो जाएगा। ये इसका इस आधार पे इसका क्या किया जाएगा, वरीयता सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अगले पेज में ये ऑफिशियल है इसके बारे में। अब होता है कि इस योजना के तहत अपने को सैलरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट के लिए, कि सैलरी क्या दी जाएगी। तो सैलरी में कोई कमी नहीं है दोस्तों, बेरोजगारी के दौर में ये सैलरी बहुत अच्छी है। जैसे अब इसमें लेवल 1 और लेवल 2 के स्टूडेंट होंगे जो 1st क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ाएंगे, उसको पर घंटे के 300 रुपये के हिसाब से पर मंथ के 21,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे वरिष्ठ में जैसे 9वीं 10वीं को जो पढ़ाएगा उसको 350 रुपये पर घंटे के हिसाब से 25,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे जो भी अपने पास लेक्चरर की होगा, लेक्चरर के लिए 400 रुपये पर घंटे के आधार पे 30,000 रुपये मिल जाएंगे। ऐसे प्रयोगशाला सहायक को 21,000 रुपये, और ऐसे जो भी शारीरिक शिक्षक होगा उसको 21,000 रुपये जो भी मंथली सैलरी हो जाएगी। अब इसका जो टाइम टेबल है, अन्य शर्तों में कुछ भी नहीं लिखा, ये लिखा हुआ कि अगर जो भी पहली चीज़ तो ये क्या हो जाएगी, अस्थायी वैकेंसी है, अस्थायी नहीं है। अगर कोई भी टीचर जो परमानेंट टीचर आ जाएगा तो वो आने के बाद में उसको हटा दिया जाएगा, वो अधिकार भी होगा उनके पास। दूसरी चीज़, अगर वो कुछ भी अभद्रता करता है या फिर अमान्यता करता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो वो उसको है ना हटाया जा सकता है। वो कौन हटाएगा, जो पीओ होता है ना, जो भी अपने पास पीओ होता है वो उसको हटा सकता है। ठीक है, अब इसका जो भी अपने पास दिनांक के आधार पर अपन देख सकते हैं कि विज्ञप्ति का जारी कब होगी। ठीक है, इसमें रिक्त पदों की जानकारी की मतलब कौन सी स्कूल में
कितने रिक्त पद है और कौन सी वैकेंसी के लिए रिक्त पद है। तो वो 1 तारीख को अपने को ये चीज़ पता चल जाएगी कि विज्ञप्ति की रिक्तियों का प्रकाशन हो जाएगा। फिर 2 तारीख से लेकर 4 तारीख मतलब मात्र 3 दिन मिलेंगे दोस्तों। विद्यालय समय के अंदर आवेदन की तिथि हो जाएगी और विद्यालय समय के अंदर ये जिस विद्यालय में वैकेंसी खाली है उस विद्यालय में ये फॉर्म ऑफलाइन जमा होगा। फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स आगे आ जाएंगे, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये बाकी प्रोसेस होता है, ये आप आराम से इसको स्टॉप करके देख लेना, ये बाकी चीज़ें स्टॉप करके देख लेना। और अंतिम जो आपको ज्वाइनिंग डेट दे रखी है वो कार्य ग्रहण की जो अंतिम तिथि है वो 19/11/2022, इसका मतलब आपको नवंबर में 19 तारीख को लास्ट ज्वाइनिंग दे दी जाएगी पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अब इसका जो आवेदन का परफॉर्मा है वो आप देख लीजिए। आवेदन का परफॉर्मा क्या है, इसमें एक फ़ोटो लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको दिखा देता हूँ मैं, एक फ़ोटो लगेगा। इसके बाद में आवेदक का नाम हो जाएगा, पिता का नाम हो जाएगा, जिस स्कूल में आप आवेदन कर रहे हो, जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हो, तो आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, जिस दिन आप आवेदन कर रहे हो उसकी तिथि आ जाएगी, आपकी जन्म दिनांक आ जाएगी। अब शैक्षणिक योग्यता में क्या होगा, माध्यमिक मतलब 10वीं की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट है तो वो भी ले जाना, 12वीं की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट है तो वो भी ले जाना, ठीक है। अब उसका वर्ष जब पास हो रहे हैं वो कितने प्रतिशत है वो आ जाएगा। ऐसे 12वीं में भी, फिर ऐसे ग्रेजुएशन के अंदर भी, जैसे ग्रेजुएशन के बाद में अधिस्नातक जैसे आपने एमए कर रखा है या एमएससी कर रखी है तो वो इसमें आ जाएगा। फिर ये हो जाएगी अपने पास ये प्रशिक्षण योग्यता में, जैसे बीएड कर रखा है या समकक्ष बीएड के समकक्ष जैसे आपने बीएसटीसी कर रखी है, लेवल 1 के लिए बीएसटीसी की जरूरत पड़ती है, वो उस हिसाब से, जैसे डीएलएड कर रखे हैं तो इसके समकक्ष कुछ भी जो भी कब करा है, उसके बाद में आपके प्रतिशत कितने बने। फिर अब जो वैधता पात्रता परीक्षा हो जाएगी जिसमें रीट, ये देख लो आपको रीट की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए रीट की ज़रूरत पड़ेगी, किस वर्ष में किया आपने। फिर उसके बाद में जो भी आपने परसेंटेज बने वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में पता आ जाएगा अपने पास, स्थायी वर्तमान पता आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा। फिर अपने पास अन्य प्रमाण पत्र के अंदर जैसे आप अगर मान लो विकलांग हो तो वो लगा दो, भूतपूर्व सैनिक हो तो वो लगा दो, विधवा हो तो वो लगा दो, डिवोर्स हो मतलब परित्यागिता हो तो वो लगा दो, और अगर स्पोर्ट्स से संबंधित आपके पास कुछ भी अगर प्रमाण पत्र है तो वो आप लगा सकते हो। मूल निवास हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र आप ध्यान से देख लो, 2 चरित्र प्रमाण पत्र, राजपत्र अधिकारी मतलब गजेटेड ऑफिसर से 2 चरित्र प्रमाण पत्र। ये इसके अलावा जैसे आप 12वीं के बाद भर रहे हो, जैसे लैब असिस्टेंट का हो जाएगा तो आप 12वीं के बाद में आपको जिस भी स्कूल से किए उसके बाद में आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा तो वो ले जाना। और अगर आप जैसे बीएड, जैसे बीए और बीएड किया हो तो बीए के बाद में आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा कॉलेज से तो वो ले जाना। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जैसे एमए जिस कॉलेज से करी होगी तो वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा तो वो ले जाना दोस्तों। अब इसमें एक फोटोकॉपी आप 2 सेट बनाने ला, दोनों सेट को आप क्या करना, सेल्फ अटेस्टेड कर देना फोटोकॉपी के, और फिर बाद में इसको आपको जमा कहाँ कराना है, ये विद्यालय के अंदर जमा होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में ये शपथ पत्र होगा, ये शपथ पत्र मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप आराम से इसको वीडियो को स्टॉप करके देख लेना शपथ पत्र में क्या भरना है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में ये शपथ पत्र हो जाएगा यहाँ तक का। फिर इसके बाद में ये सत्यापन जो भी अपने वहाँ पे जो भी ऑफिशियल वर्क होगा वो सत्यापन करके और आपको यहाँ आपका सब फॉर्म है ना वो वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों, और अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।